Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you're all well. So, dear student and my dear friends, in the previous videos, I have explained the question number 3, question number 2, and question number 1 of the play progress class 11. So, today we will discuss the question number 4, which is the last question in the important questions. Here we will explain it one by one. It's all steps. So, let's get started. Bismillahir Rahmanir Rahim. The question is, critically analyze the conflict in any play you have recently read. Explain how it resolves. हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है और फिर ये भी बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका रिजोल्यूशन, इसको रिजॉल्व कैसे करना है. तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास एक स्टोरी में होता है. कॉन्फ्लिक्ट का असल मतलब है कि अगेंस्ट होना, मुखालिफत, लड़ाई में भी हम इसको ले सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट अब दो टाइप का है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि दो कैरेक्टर्स अगर एक दूसरे के अगेंस्ट हो, जैसे एक विलन और एक हीरो, या फिर अगर एक कैरेक्टर है और वो अपने एनवायरनमेंट के अपोजिट है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है. एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक बंदा जो अपने माइंड में क्या अगेंस्ट सोच रहा है. जैसे यहाँ पर मिसेस मेल्डन है, वो ये क्या चाहती है, वो दिमाग में सोच रही है, माइंड में, कि कैसे अपने भाई को रोका जाए, और वो इसके अगेंस्ट है कि कैसे इसको मैं हाउ आई कैन कन्विंस माय ब्रदर टू डिस्ट्रॉय हिज फार्मूला, कैसे वो उसको कन्विंस करे. तो वो उसका अगेंस्ट चल रहा है क्योंकि उसके माइंड में वो पीस चाहती है, अमन चाहती है, और उसका क्या है, उसके माइंड में चल रहा है कि उसके भाई को कैसे मारे. भाई क्या कर रहा है, ही इज़ अ ग्रीडी मैन एंड ही हैज़ फॉरगॉटन ऑल द थिंग्स फॉर द लस्ट ऑफ मनी. सो ये हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए. अब क्वेश्चन को देखते हैं. द आंसर इज, द प्ले प्रोग्रेस exemplifies both external and internal conflicts. एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल में हम पीस और जो वॉर का जो ज़माना था वो ले लेते हैं, या फिर मिसेस मेल्डन और मिस्टर कोरे ले लेते हैं. और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो मिसेस मेल्डन के दिमाग में चल रहा था, उस प्रोफेसर कोरे के लिए जो उसका अपोजिट चल रहा था, तो उसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ले लेते हैं. द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन द प्रोफेसर कोरे, एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड मिसेस मेल्डन, एन एम्बेसडर ऑफ पीस. जो हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर कोरे है, वो क्या है, वो डिस्ट्रक्शन का एजेंट है. ही इज़ अ बिग सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ही कैन डू एवरीथिंग फॉर द लस्ट ऑफ मनी. ही इज़ अ ग्रीडी मैन, वी कैन सिंपली से. एंड मिसेस मेल्डन जो है वो पीस चाहती है, वॉर्स के बिल्कुल अगेंस्ट है. प्रोफेसर कोरे इज़ एक्साइटेड दैट ही हैज़ इन्वेंटेड द फार्मूला फॉर एन एक्सट्रीमली deadly bomb which could wipe millions as if they never excited. हम इसी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि मिस्टर कोरे जो है, प्रोफेसर कोरे, ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड एरोगेंट अबाउट हिज फार्मूला दैट इट कैन डिस्ट्रॉय द वॉस्ट सिटी इन अ फ्यू सेकेंड्स. कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मेरा ये फार्मूला जो मैंने बॉम्ब क्रिएट किया, ये पूरे सिटी को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे इसको पैसा मिलेगा. ही शेयर्स हिज ट्रम्प विद हिज सिस्टर. वो जो है ना, अपनी कामयाबी जो है ना, उसको काफ़ी टाइम लगा बॉम्ब बनाने में. जब उसने इन्वेंट किया तो वो अपनी जो कामयाबी है उसने अपनी सिस्टर को बताई, उसने उसके साथ शेयर की. मिसेस मेल्डन एंड एक्सपेक्ट्स दैट शी वुड बी इक्वली हैप्पी. वो सोच रहा था कि मेरी जो सिस्टर है मिसेस मेल्डन, वो भी इसी तरह खुश होगी जैसे मैं खुश हूँ. बट मिसेस मेल्डन जो है वो शी इज़ एन एम्बेसडर ऑफ पीस. वो क्या चाहती है, पीस चाहती है. ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल. यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, एक सेकेंड जी. सो मिसेस मेल्डन जो है वो खुश नहीं है. ऑलरेडी इन मॉर्निंग फॉर हर हस्बैंड एंड सन द वॉर विक्टिम्स, शी ट्राइज टू कन्विंस द प्रोफेसर कोरे दैट, यहाँ पर कौन आएगा, एक सेकेंड जी. तो वो पहले से सौरो मूड में है क्योंकि उसका हस्बैंड और उसका भाई जो है, उसका सन जो है, वो पहले ही वॉर का शिकार हो गए थे.
तो now the Mrs. Meldon tries to convince the Professor Corey, means her brother, that he should destroy his formula as it will destroy the life of millions of people. कि वो उसको चाहिए कि अपना जो फार्मूला है उसको डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है. बट ही रिजेक्ट्स हर अपील डिसडेनफुली, मतलब ही इग्नोर्स हर. वो क्या करता है, वो अपनी सिस्टर को इग्नोर करता है. किस लिए? पैसों के लालच में. मिसेस मेल्डन नाउ अंडरगोज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो अपने भाई का अगेंस्ट सोच रही है, क्योंकि उसको सेव करना है ह्यूमैनिटी को. She has to choose between her brother and humanity. Finally, she resolves to save the humanity and stabs her own brother with knife to save humanity. उसने क्या किया, अपने भाई को नाइफ के साथ स्टेप किया, मारा उसको छुरी के साथ. किस लिए? ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके. सो ये थे आज के हमारे 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आज वाला लास्ट था. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें. अल्लाह हाफिज़.